सुधांशु त्रिवेदी, मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, सच कभी द ट्रूथ हैज अ वे ऑफ कमिंग आउट, सच कभी कभी निकल ही जाता है मुंह से। और आज रिजू दत्ता जी ने स्पष्ट कर दिया कि ये जो मजार जाना, मंदिर जाना, मुसलमानों को जगाना और फुरफुरा शरीफ और असदुद्दीन ओवैसी के बारे में बात करना, ये सब पॉलिटिक्स के लिए करना पड़ता है भाई। तो एक दिन हिंदू एक दिन मुसलमान, जय श्री राम से तो इनको एलर्जी है, लेकिन मंदिर चले जाएंगे और बोलेंगे कि हम बड़े सेक्युलर हैं। लेकिन बीजेपी रहेगी हमेशा कम्युनल, चाहे वो उज्ज्वला गैस बांटे, आयुष्मान भारत बांटे, पीएम आवास योजना बांटे, आप रहेंगे कम्युनल। जवाब दीजिए रिजू दत्ता। हम जब गरीब को देखकर सब बांटेंगे, and the startup India program, there was a clear direction from our government that there should be, to every branch of every bank, that there should be at least one entrepreneur, should be from SC, ST and women. तो हमारा ये मानना है, those who are standing on the last leg of the society, they should be the first to have right over the national resources of India. But those prime minister who said that the Muslims should have first right over the national resources of India, that was secularism. And the problem is, देखिए इनके लिए पॉलिटिक्स है, और पॉलिटिक्स तो बहुत जमाने से होती रही है। आप याद करिए नाविका जी, ममता जी की एक तस्वीर होती थी, ये अब वो तस्वीर दिखती नहीं, पहले कोलकाता जाते थे जगह जगह दिखती थी, अब तो इंटरनेट से भी गायब हो गई है। अब चंडी जाप होने लगा, फिर जैसे ही परिवर्तन हुआ फिर और परिवर्तन होने लगा। और मैं तो कहना चाहता हूं, मुस्लिमों की आस्था का भी क्या मजाक उड़ाया जाता था। ये रोजा अफ्तार की दावतें होती थी, ये बताइए इसमें कोई रोजादार भी होता था कि नहीं? मतलब रोजादार होता नहीं था और शाम को रोजा अफ्तार करता था। ऐसा गजब का मजाक, ये कहते शेयर एंड शेयर पॉलिटिक्स। बट वन थिंग ऑन द सीरियस नोट आई वुड लाइक टू से, रिजू दत्ता जी हैज सेड कि मुस्लिम वो चारा है जिसे दिखाकर ये किया जा रहा है। कम से कम बंगाल के किसी व्यक्ति को नहीं बोलना चाहिए। डायरेक्ट एक्शन डे कब हुआ था? 16 अगस्त 1946। कहां हुआ था? कोलकाता में। सोहरावर्दी चीफ मिनिस्टर था और उसके नेतृत्व में दंगे हुए थे, और उन्होंने कहा था पाकिस्तान देना पड़ेगा। 1 साल में पाकिस्तान देना पड़ा था। और याद करिए, जो आपने कहा जिनको पाकिस्तान जाना था चले गए, ये बताइए बंगाल प्रेसिडेंसी की कितनी सीटें मुस्लिम लीग को मिली थी? ऑलमोस्ट ऑल। बॉम्बे प्रेसिडेंसी जिसमें आज का महाराष्ट्र और गुजरात आता है, 46 की कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में 30 में 30 सीटें मुस्लिम लीग को। और मोहम्मद अली जिन्ना ना ढाका, चटगांव, रावलपिंडी, लाहौर और कराची से चुन के नहीं गए थे, मुंबई से चुन के गए थे, और 97% वोट मिला था। 97% मुंबई का व्यक्ति नहीं चला गया पाकिस्तान। इसलिए अगर आप बंगाल के होकर ये कहते हैं, पाकिस्तान के पहले जो लॉ मिनिस्टर थे जोगेंद्र नाथ मंडल, वो आज के ईस्ट पाकिस्तान यानी आज के बांग्लादेश से गए थे। डॉक्टर अंबेडकर को कहीं जीतने नहीं दिया था कांग्रेस ने, तो उनको भी आज के ईस्ट पाकिस्तान से लाना पड़ा था, यानी आज के बांग्लादेश से। और उसके बाद जोगेंद्र नाथ मंडल ने जो दलितों के साथ हुए अत्याचार की बात लिखी है, कम से कम दलितों की बात आप इस आधार पर ना किया करिए। और अंत में सिर्फ एक बात कहता हूं, केवल इमामों को भत्ता काहे भाई? चलो आपको हिंदुओं से अदावत है तो सिख ग्रंथियों को दे दिया होता, गिरजाघर के पादरियों को दे दिया होता, जैन मंदिरों के पुजारियों को ही दे दिया होता। यह कौन सी बात होती है? इसलिए मैं फाइनली कहना चाहता हूं, इतिहास हो या वर्तमान, जिस प्रकार की कम्युनल पॉलिटिक्स इन्होंने की है वो पूरी तरीके से अब एक्सपोज हो गई है। अब एक अंत में एक बात कह दूं, देखिए हमारे यहां गोत्र 2 अवसरों पर बोला जाता है, एक विवाह के समय और एक जब पितरों का तर्पण होता है उस समय। अब आप तय कर लीजिए कि 51 वर्षीय युवा ने गोत्र बोला था और 66 वर्षीय बेटी ने बोला है। संयोग से विवाह दोनों का नहीं हुआ है, तो इसका अर्थ हो गया कि एक ने तर्पण कर दिया अपनी पार्टी का, तर्पण का कोई इक्विवेलेंट वर्ड इंग्लिश में नहीं है इसलिए तर्पण ही बोल रहा हूं, और दूसरे के लगता है कि राजनीतिक तर्पण की तैयारी हो रही है। तो दोस्तों, अगर आपने वीडियो यहाँ तक देखी है तो वीडियो जरूर थोड़ी बहुत आपको अच्छी लगी होगी, इसलिए वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। और ऐसी ही वीडियो अगर आप और देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।